ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? देखिए, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? तो देखिए, ए नंबर क्या है? पिस्टिल, बी नंबर क्या है? ओवरी, सी नंबर क्या है? स्टेमिन, और डी नंबर क्या है? कार्पेल। तो देखिए, पुष्प का नर भाग जो है वो स्टेमिन होगा। सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, परागकण का निर्माण होता है। देखिए, परागकण का निर्माण होता है ओवरी में, एंथर में, फिलामेंट में, स्टिग्मा में। इन चारों में से किस में होगा? देखिए, परागकण का निर्माण जो है ये एंथर में होता है। एंथर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको परागकोश कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग परागकोश कहते हैं, और इसी में क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव में निषेचन के बाद बनता है। देखिए, मानव में निषेचन के बाद क्या बनता है? ओवम, जाइगोट, ओवम, जाइगोट, या फिर एम्ब्रियोसेक या प्लेसेंटा, क्या बनता है? देखिए, मानव में निषेचन के बाद जो है, देखिए एक होता है मेल गैमीट, एक होता है मेल गैमीट, और दूसरा होता है फीमेल गैमीट। ठीक है, दूसरा होता है फीमेल गैमीट। ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन से क्या बनता है? तो जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन से जाइगोट का निर्माण होता है। तो यही बात पूछा गया आपसे कि मानव में निषेचन के बाद क्या बनता है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन में जाइगोट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बीजांड स्थित होता है। देखिए, बीजांड कहाँ पे स्थित होता है? बीजांड को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? तो ओव्यूल कहते हैं। बीजांड को इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल कहाँ स्थित होता है? स्टेमिन में, ओवरी में, सेपल में, पेटल में, कहाँ पे होगा? तो देखिए, ओव्यूल ओव्यूल जो है ये होता है ओवरी के अंदर में। ये ओवरी के अंदर में होता है। ओवरी को हिंदी में हम लोग अंडाशय कहते हैं। ठीक है, इसको अंडाशय कहते हैं, और अंडाशय के अंदर में क्या रहता है? ओव्यूल होता है। ठीक है, देखिए फ्लावर, फूल में ना ये इस तरीके का भाग होता है, इस तरीके का भाग होता है, जिसको हम लोग कार्पेल कहते हैं। और कार्पेल के नीचे फुला हुआ जो भाग है ये, इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर में जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ओवरी के अंदर में जो भाग होता है उसी को ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, इसी को ओव्यूल कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द्विगुणित निषेचन पाया जाता है। देखिए, द्विगुणित निषेचन किस में होता है? ठीक, द्विगुणित निषेचन का मतलब होता है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी दोहरा निषेचन। देखिए, दोहरा निषेचन किस में होता है? अलगी में, ब्रायोफाइटा में, एंजियोस्पर्म में, या जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो देखिए, एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि फूल होते हैं, इसमें फूल खिलते हैं। और फूल में क्या होता है कि इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का भी निर्माण होता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, और इसी में होता है द्विनिषेचन की क्रिया। ठीक है, द्विनिषेचन की क्रिया में क्या होता है? एक निषेचन की क्रिया होता है त्रिसंलयन, और दूसरा होता है संयुग्मन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? संयुग्मन। तो दो निषेचन की क्रिया होती है इसमें। एक निषेचन की क्रिया से इंद्रियों का निर्माण होता है, और दूसरा निषेचन की क्रिया से इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मानव अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्रोमोसोम का नंबर बताना है आपको। मनुष्य में जो ओवम होता है उस ओवम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, एक द्विगुणित कोशिका जो होती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और ये ओवम जो है ये द्विगुणित कोशिका से मियोसिस डिवीजन के द्वारा बना है, इसीलिए उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इसीलिए देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 23 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय की भीतरी परत कहलाती है। देखिए, गर्भाशय की भीतरी परत क्या कहलाती है? तो मियोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, या प्लेसेंटा। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? इंडोमेट्रियम। गर्भाशय की भीतरी परत क्या कहलाती है?
इंडोमेट्रियम कहलाता है। ठीक है, सबसे गर्भाशय जो होते हैं ना, गर्भाशय के सबसे अंदर वाले भाग जो है वो इंडोमेट्रियम होता है। फिर उसके बाद होता है, ये पहला वाला होता है, ये दूसरा होता है, और ये तीसरा होता है पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो इंडोमेट्रियम, मियोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ये तीन स्तर होते हैं, तीन परत होते हैं किसका, गर्भाशय के वाल में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? ऑप्शन ए में है प्रोस्टेट में, ऑप्शन बी में है टेस्टिस में, ऑप्शन सी में है इपिडाइडमिस में, और ऑप्शन डी है सेमिनल वेसिकल में। किस में होता है? देखिए शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस में होता है, ऑप्शन नंबर बी में होगा। ठीक है, मानव में बताना आपको, गेस्टेशन पीरियड जो है ये कितने समय का होता है? 240 दिन का, 260 दिन का, या 280 दिन का, या 300 दिन का होता है। तो देखिए मानव में गेस्टेशन पीरियड जो है ये 280 दिन का होता है। ठीक है, 280 दिन का होता है, यानी 9 महीने का होता है, 280 दिन का होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, बीज का बाहरी आवरण कहलाता है। बीज का बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? इंडोस्पर्म, टेस्टा, एम्ब्रियो, या कोटाइलेडोन। देखिए जो सीड होता है ना, बीज जो होते हैं, बीज का सबसे बाहरी आवरण जो है वो टेस्टा कहलाता है। बीज का सबसे बाहरी आवरण टेस्टा कहलाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकी शब्द दिया है। देखिए मेंडल ने, बेटसन ने, मॉर्गन ने, डार्विन ने, देखिए किसने दिया है? तो आनुवांशिकी शब्द जो है वो बेटसन ने दिया है। ठीक है, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया? तो ये बेटसन ने दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन स्थित होता है। ठीक है, जीन स्थित होता है किस में होता है? राइबोसोम में, क्रोमोसोम में, या साइटोप्लाज्म में, या न्यूक्लियस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो आपको बताना है कि जीन कहाँ पे स्थित होता है। जीन क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, जीन कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक नहीं होता है? देखिए आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक नहीं होता है, आपको ये बताना है। देखिए एडेनिन जो है ये आरएनए में होता है। ठीक, गुआनिन ये भी आरएनए में होता है। ठीक, साइटोसिन ये भी आरएनए में होता है, और थाइमिन जो है ये आरएनए में नहीं होता है। इसीलिए आपका नेगेटिव आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये क्या है? तो आरएनए में नहीं होता है। 16 नंबर, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, देखो किससे लिंक्ड है ये बताना आपको। ऑटोजोमल है ये, या एक्स लिंक्ड है, या वाई लिंक्ड है, या डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये एक्स लिंक्ड होता है, एक्स क्रोमोजोम के ऊपर होता है इसका जीन। ठीक है, एक्स क्रोमोजोम के ऊपर होता है इसका जीन, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए समरूप अंग का उदाहरण है। देखिए समरूप अंग का उदाहरण कौन है? विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट, फोरलिम्ब ऑफ मैन एंड व्हेल, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैन, फिन ऑफ फिश एंड फ्लिपर ऑफ वेल। देखिए इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फोरलिम्ब ऑफ मैन एंड वेल, ये जो ऑप्शन बी है ये आपका राइट हो जाएगा। ये समरूप अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन का ये उदाहरण है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक कोड की प्रकृति है। अनुवांशिक कोड की प्रकृति क्या है? ओवरलैपिंग, एम्बिजियस, या यूनिवर्सल, या रैंडम, क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये अनुवांशिक कोड जो है ये यूनिवर्सल होता है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए उत्परिवर्तन का कारण हो सकता है, यानी म्यूटेशन का कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? रेडिएशन, केमिकल्स, वायरस, ये तीनों ऑप्शन देखिए सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास का सिद्धांत दिया। देखिए इवोल्यूशन का जो थ्योरी है, इवोल्यूशन का थ्योरी जो है ये किसने दिया है आपको यही बताना है। ठीक है, तो लेमार्क ने, या मेंडल ने, या डार्विन ने, या मॉर्गन ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। डार्विन ने क्या दिया था? विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए इसीलिए आंसर नंबर सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवाद की प्रक्रिया होती है। देखिए अनुवाद की प्रक्रिया क्या होती है? प्रोसेस ऑफ
ट्रांसलेशन अकर्स इन, देखिए अनुवाद की प्रक्रिया होती है किस में होती है, न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, या गोल्जी बॉडी में, या लाइसोसोम में। तो देखिए अनुवाद की प्रक्रिया जो होती है यानी ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया होती है ये होती है राइबोसोम में, ठीक है। ये क्या होती है, राइबोसोम में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द संबंधित है। देखिए पारिस्थितिकी शब्द यानी इकोलॉजी जो वर्ड है ये किससे संबंधित है, सेल से है, टिश्यू से है, या इन्वायरमेंट से है, या डीएनए से है। तो आप सबको पता होगा इकोलॉजी जो है वो क्या है, इन्वायरमेंट में जो जीव है और इन्वायरमेंट के बीच में जो संबंध है उसके अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो ये इन्वायरमेंट से जुड़ी ही बात है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 23 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। देखिए खाद्य श्रृंखला शुरू होती है कहाँ से शुरू होती है, हार्बिवोर्स से, कार्निवोर्स से, या प्रोड्यूसर से, या डिकम्पोजर से। तो देखिए खाद्य श्रृंखला जो है, फूड चेन जो है, ये प्रोड्यूसर से शुरू होती है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही आपका, सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। देखिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, या इनमें सभी में। तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है ये सभी में किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है, एग्रीकल्चर में भी किया जाता है, इंडस्ट्री में भी किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या, डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बीटी कॉटन प्रतिरोधी है। देखिए बीटी कॉटन जो है ये प्रतिरोधी है, तो वायरस को, या फंगस को, या इंसेक्ट को, या बैक्टीरिया को। तो देखिए ये किसको मारता है, ये इंसेक्ट को मारता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये इंसेक्ट के मिडगट को क्या कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, ठीक है, याद होगा आप लोग को शायद। पारितंत्र का सबसे बड़ा स्तर, देखिए पारितंत्र का सबसे बड़ा स्तर आपको बताना है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, या फिर इकोसिस्टम, या बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो होता है ये डी ऑप्शन जो है आपको राइट हो जाएगा, बायोस्फीयर सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा ये क्या होता है, ये तो स्तर होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाता है, देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाता है, ग्रीन हाउस को कौन इंक्रीज करता है, रेनफॉल, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन। तो देखिए ग्रीन हाउस को बढ़ाता है कौन बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाता है, ग्रीन हाउस को टेम्परेचर बढ़ाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है। देखिए जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, देखिए प्रेजेंट जनरेशन के लिए, वर्तमान में जो पीढ़ी है उसके लिए, या फिर फ्यूचर में जो जनरेशन होंगे उसके लिए, या फिर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, या फिर इनमें सभी होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, और चौथा क्या हो जाएगा, इसीलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परागण के लिए उत्तरदायी संरचना है, परागण के लिए उत्तरदायी संरचना है, अभ्यूल, स्टिग्मा, एंथर, या ओवरी। तो देखिए परागण के लिए उत्तरदायी संरचना क्या होता है, स्टिग्मा होता है, इसीलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। इंग्लिश में सही क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम इन नॉर्मल फीमेल। देखिए कोई नॉर्मल फीमेल में एक्स क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे नॉर्मल फीमेल में 1 2 3 4, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, 2 होता है, ठीक है। मानव में एक्स क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए की लंबाई बढ़ाने वाला एंजाइम। देखिए अगला क्वेश्चन है डीएनए की लंबाई बढ़ाने वाला एंजाइम कौन है, डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज, या डीएनए पॉलीमेरेज, या डीएनए पॉलीमेरेज, या आरएनए पॉलीमेरेज, सॉरी आरएनए पॉलीमेरेज, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आपका, तो डीएनए को बढ़ाने वाला जो एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमेरेज होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समजात अंगों का उदाहरण है। देखिए समजात अंगों का उदाहरण कौन है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर क्या था, तो वेल फ्लिपर और ह्यूमन आर्म। ह्यूमन का जो आर्म होता है और वेल का जो फ्लिपर होता है ये क्या है, समजात अंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता? देखिए डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता? एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, कौन नहीं होता है? तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, ठीक है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। डीएनए में क्या क्या होता है? तो देखिए डीएनए में नाइट्रोजनस जो क्षारक होता है, ये आपका एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और गुआनिन होता है, ये डीएनए में होते हैं। अनुवांशिक पदार्थ की खोज की है। देखिए अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की है, आपको ये बताना है। वाटसन एंड क्रिक ने, ग्रिफिथ ने, एवेरी ने, या फिर हर्से एंड चेस ने। देखिए ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। हर्से एंड चेस ने क्या किया था? तो अनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोसिस का सबसे लंबा चरण, देखिए माइटोसिस का सबसे लंबा चरण बताना आपको, यानी माइटोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज बताना है कि कौन होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज, कौन होता है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, प्रोफेज सबसे लंबा होता है, ठीक है। प्रोफेज आपका क्या होता है? सबसे लंबा अवस्था होता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। मानव में आरबीसी का जीवन काल है, देखिए मानव में आरबीसी का जीवन काल है, कितना होता है? तो 60 डेज का, 90 डेज का, या फिर 120 डेज का, या 150 डेज का। तो मानव में आरबीसी का जो जीवन काल है, ये 120 दिन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों में ऊर्जा की मुद्रा है, देखिए जीवों में ऊर्जा की मुद्रा है, कौन है? एडीपी, एटीपी, एएमपी या एनएडी। तो इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवों में ऊर्जा का जो मुद्रा होता है, करेंसी होता है, वो करेंसी क्या है? एटीपी होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है, देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो सबसे अधिक मात्रा जो है नाइट्रोजन की होती है, ये क्या होता है? 70% तकरीबन जो है कि ये क्या होता है? नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में, ठीक है, इसीलिए 41 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है, देखिए पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, साइक्लिक होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, या फिर यूनि डायरेक्शनल होता है, या रैंडम होता है। तो देखिए पारितंत्र में एनर्जी का जो फ्लो है, ये यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी एक दिशीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब, ओजोन परत का क्षय होता है, देखिए ओजोन परत का क्षय होता है किसके कारण? CO2 के कारण, SO2 के कारण, या CFC के कारण, या O2 के कारण। तो देखिए ओजोन परत जो क्षय होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? CFC है, ठीक है। जल प्रदूषण का कारण है, देखिए जल प्रदूषण का कारण भी हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट है, देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट है, यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन है? आपको ये बताना है। डेजर्ट है, टुंड्रा है, या फिर वेस्टर्न घाट है, या पोलर रीजन है। आपको बताना है इनमें से कौन है। तो देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है, ये वेस्टर्न घाट, सी ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है? श्रीलंका होता है, इसके अलावा क्या होता है? श्रीलंका भी होता है। जीव मंडल में शामिल है, क्या शामिल है? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, या इनमें सभी। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिथोस्फेयर भी होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है, और हाइड्रोस्फेयर भी होता है, ये तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है, पारिस्थितिकी पिरामिड दर्शाता है, पारिस्थितिकी पिरामिड दर्शाता है, एनर्जी, एनर्जी दर्शाता है, नंबर दर्शाता है, या बायोमास। देखिए ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। पारिस्थितिकी पिरामिड जो है, ये तीनों को दर्शाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है, अपशिष्ट, यहाँ से वीडियो कट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका है, देखिए अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका है बर्निंग, रिसाइकलिंग, या डंपिंग, या बरिंग। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, रिसाइकलिंग होता है। अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका होता है रिसाइकलिंग, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है जैव उर्वरक का उदाहरण है, जैव उर्वरक का उदाहरण है यूरिया, डीएपी या राइजोबियम या सुपर फॉस्फेट। जैव उर्वरक का उदाहरण जो है ये राइजोबियम होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 में है परागन का जैविक माध्यम। देखो परागन का जैविक माध्यम मतलब आपको बताना है जो माध्यम, ये लिविंग वाला माध्यम बताना है। लिविंग वाला कौन होगा, विंड, वाटर, इंसेक्ट या टेम्परेचर। तो इनमें से देखिए इंसेक्ट क्या है आपका, लिविंग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति संबंधित है फिशरीज से, क्रॉप प्रोडक्शन से, फॉरेस्ट्री से या डेयरी से। तो देखिए हरित क्रांति जो है ये क्रॉप प्रोडक्शन से क्या होगा, संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, फसल उत्पादन से यह संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक। देखिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक है कौन है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या डिकम्पोजर। तो देखिए पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में क्या है, सहायक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग इंसुलिन उत्पादन में होता है। देखिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग इंसुलिन के उत्पादन में होता है। फर्मेंटेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडाइजेशन या म्यूटेशन। इन चारों में से कौन होगा, तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, तो इंसुलिन बनाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बी ऑप्शन क्या है, राइट है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ, देखिए जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है, बर्थ रेट, डेथ रेट या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया या माइग्रेशन। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन क्या है, सही है। सी ऑप्शन क्या है आपका, सही है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 पूछ रहा है वन संरक्षण का उद्देश्य। देखिए वन संरक्षण का उद्देश्य क्या है, वन को, जंगलों को जो हम बचा रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है। तो देखिए टिम्बर प्रोडक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए तीनों ऑप्शन क्या है इसमें से सही है। तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किससे बढ़ता है आपको ये बताना है, रेनफॉल, टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल या नाइट्रोजन लेवल। तो देखिए ये टेम्परेचर से बढ़ता है, बी ऑप्शन क्या आपका राइट है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क होते हैं। नेशनल पार्क किसके लिए है, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इंडस्ट्री, प्रोटेक्टेड एरियाज या फिर रेजिडेंशियल एरियाज। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये ऐसा एरिया होता है जहां पे हम जीवों को बचाते हैं, जीवों को संरक्षित करते हैं। तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड एरियाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अपशिष्ट जल का शोधन, अपशिष्ट जो जल होता है उसको हम शोधन कैसे कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कंपोस्टिंग बना करके या फिर सीवेज ट्रीटमेंट करके या फिर इनसाइनरेशन करके या रिसाइकलिंग करके। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपशिष्ट जल का शोधन जो है ये सीवेज ट्रीटमेंट करके होगा। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट करके। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए जैव विविधता का संरक्षण होता है। देखिए जैव विविधता का संरक्षण होता है इन सीटू, एक्स सीटू या सी नंबर में है बोथ ए और बी दोनों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सी ऑप्शन का क्या है, सही है। तो जैव विविधता का संरक्षण जो है वो इन सीटू के द्वारा भी होता है, एक्स सीटू के द्वारा भी होता है, दोनों ऑप्शन सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 61 में लुप्त प्राय प्रजाति का उदाहरण है। देखिए लुप्त प्राय प्रजाति का उदाहरण है यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज का आपको एग्जांपल बताना है। काउ, डॉग,
टाइगर या गॉड। तो इसमें से ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि टाइगर जो है ये क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसकी प्रजाति क्या है, धीरे धीरे घट रही है, इसकी जीवों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है, इसीलिए हमको इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है, रिसोर्सेस एक्सप्लॉयटेशन, कंजर्वेशन, अवेयरनेस या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य होता है, इन्वायरमेंटल जो स्टडीज होता है, वो इन ए ऑप्शन के लिए भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन क्या है, राइट है।